नमस्कार, मास्टर स्ट्रोक पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। मास्टर स्ट्रोक के सेशन में आज हम बेहद महत्वपूर्ण विश्लेषण करेंगे। इस वक्त दुनिया के एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 अलग अलग मोर्चों पर बारूद बरस रहा है और हर मोर्चे पर दुनिया की महाशक्तियां आमने सामने हैं। ये टकराव कैसे हमारी और आपकी जिंदगी की मुश्किलें बढ़ाने वाला है, इसका संपूर्ण विश्लेषण होगा। लेकिन पहले मास्टर स्ट्रोक रफ्तार। महाराष्ट्र की शिंदे कैबिनेट का विस्तार टल गया है। कल होने वाला था मंत्रिमंडल का विस्तार। बीजेपी के 8 और शिंदे गुट के 7 मंत्रियों के शपथ लेने की खबर थी। शिवसेना के मामले में संविधान पीठ भेज सकता है सुप्रीम कोर्ट। सोमवार को आ सकता है बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट का निर्वाचन आयोग को निर्देश, एकनाथ शिंदे गुट की याचिका पर ना ले अभी कोई फैसला। दिल्ली में शरद पवार के आवास पर विपक्ष के नेताओं की बैठक। संजय राउत समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। वर्षा बंगले के बाहर लगी सीएम एकनाथ शिंदे की नेम प्लेट। फिलहाल सीएम शिंदे की शिफ्ट होने की नहीं है किसी तरह की कोई जानकारी। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी के एक्शन पर सियासी बवाल। राज्यसभा में जोरदार हंगामा। कांग्रेस सांसद ईडी के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए। तानाशाही और मुर्दाबाद के नारे लगाए। ईडी के समन पर सदन में भड़के मल्लिकार्जुन खड़गे। कहा, संसद की कार्रवाई के दौरान बुलाना गलत है। लोकसभा में विपक्ष के हंगामे पर सख्त हुए स्पीकर ओम बिरला। कड़े शब्दों में विपक्ष की कार्रवाई करने की चेतावनी दी। राज्यसभा और लोकसभा में सभी सांसदों की बैठक हुई। कांग्रेस के कई मुद्दों पर चर्चा। नेशनल हेराल्ड केस को लेकर कार्रवाई पर राहुल ने कहा, कांग्रेस कार्रवाई से डरने वाली नहीं है। हमलावर हुए संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी राहुल पर। कहा, पार्ट टाइम और गैर जिम्मेदार सांसद है। ईडी की कार्रवाई को लेकर बीजेपी नेता संबित पात्रा का कांग्रेस पर हमला। कहा, कानून सबके लिए बराबर, सिर्फ कांग्रेस परेशान नहीं। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस मोदी से नहीं डरने वाली। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछताछ की। कल ईडी ने यंग इंडियन के दफ्तर को सील किया था। दिल्ली में यंग इंडिया पर कार्रवाई के बाद लखनऊ में एसोसिएट जर्नल लिमिटेड के ऑफिस पर भी लग गया है ताला। शिवसेना सांसद संजय राउत की बढ़ गई है मुश्किलें। कल संजय राउत की पत्नी वर्षा से भी पूछताछ होगी। 8 अगस्त तक ईडी हिरासत में रहेंगे संजय ने कोर्ट में लगाया ईडी पर आरोप। कहा, मुझे सांस लेने में होती है दिक्कत, बिना खिड़की वाले कमरे में रखा गया है। राउत के भाई ने ईडी की हिरासत बढ़ाए जाने पर सवाल उठाए। कहा, यह सब कार्रवाई उद्धव जी को तोड़ने की कोशिश है। चीन ने तेज किए युद्ध अभ्यास की तस्वीरें आ रही है सामने। नौसेना, वायुसेना, रॉकेट फोर्स और सामरिक सहायता समेत सभी शामिल है। चीन की सेनाओं ने ताइवान के पहले से और करीब मिलिट्री ड्रिल की। चीन के 27 फाइटर जेट्स ताइवान की सीमा में दाखिल हो गए थे। पीएलए की ईस्टर्न थिएटर कमांड ने संयुक्त सैन्य ऑपरेशन किया। नौसेना का टास्क शिप जो है वो ताइवान के पूर्वी आइलैंड पर पहुंच गया। लगातार ताइवान की घेराबंदी की कोशिश में चीन है। पीएलए ईस्टर्न थिएटर कमांड आर्मी ने युद्ध अभ्यास किया। पेलोसी की यात्रा के बाद चीन की बौखलाहट बढ़ गई है। चीन ने सेनाएं जो है J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट्स को लेकर DF-17 हाइपरसोनिक मिसाइल शामिल करके युद्ध अभ्यास किया। ताइवान की राजधानी ताइपे में चीन ने दिखाई ताकत। ताइपे में तैनात किए हाईटेक टैंक। ताइवान का चाइना पर दावा। कहा, चीन ने ताइवान की समुद्री सीमा में 2 घंटे में 11 बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। ताइवान के बाद चीन के खिलाफ जापान का दावा। कहा, हमारे एक्सक्लूसिव इलाके में चीन ने छोड़ी है 5 मिसाइलें। आसियान देशों ने चीन के सैन्य अभ्यास का विरोध किया है। कहा, चीन उकसावे वाली कार्रवाई ना करे, इससे बढ़ेगा तनाव। आसियान देश के विरोध के बाद चीन ने आसियान देशों से अपने संबंधों की सराहना की है। ताइवान और साउथ कोरिया की यात्रा के बाद जापान एयरबेस पहुंची नैन्सी पेलोसी ने साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच डीमिलिटराइज जोन का दौरा किया। साउथ कोरिया के नेताओं से मुलाकात भी की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन से मिले राघव चड्ढा। सरायों से 12% जीएसटी हटाने की मांग की। कहा, जीएसटी से आती है जजिया कर की याद। प्रश्नकाल के दौरान बोले गडकरी। कहा, 2 साल में अमेरिका जैसी होगी सड़कें। 26 ग्रीन एक्सप्रेसवे बनाने की योजना है। दिल्ली के 4 दिन के दौरे पर सीएम ममता बनर्जी पार्टी के नेताओं से मुलाकात करेंगी। कल पीएम मोदी से भी मिल सकती है ममता बनर्जी। सीएम खट्टर की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए कुलदीप बिश्नोई, गजेंद्र सिंह शेखावत, ओपी धनखड़ रहे मौजूद। बीजेपी में शामिल होने के बाद कुलदीप बिश्नोई ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। दिल्ली की जामिया यूनिवर्सिटी में आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ। छात्रों ने इंद्रेश कुमार वापस जाओ के नारे लगाए। जामिया में विरोध को इंद्रेश कुमार ने बताया नशीला फैशन। कहा, इससे दूर रहना जरूरी है। असम के मोरी गांव में आतंकी संगठन से जुड़े मुफ्ती के मदरसे पर बुलडोजर चला। मदरसे में पढ़ रहे थे 40 से ज्यादा बच्चे। स्कूलों में शिफ्ट किया गया बच्चों को। सीएम हेमंत ने असम को इस्लामिक कट्टरता का हॉट बेड बताया है। असम से 5 आतंकी मॉड्यूल पकड़े गए हैं।
सीएम योगी ने लखनऊ में अधिकारियों के साथ बैठक की, सभी जिलों की कानून व्यवस्था पर रिपोर्ट मांगी है। जस्टिस उदय यू ललित होंगे भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश। मौजूदा सीजेआई रमन्ना ने की नाम की सिफारिश, अगले महीने रिटायर होंगे सीजेआई रमन्ना। सूरत में 2 किलोमीटर लंबी तिरंगा यात्रा का आयोजन हुआ, सीएम भूपेंद्र पटेल ने दिखाई हरी झंडी, कई मंत्री मौजूद रहे। यूपी के कानपुर में डाकघरों पर बिक रहे हैं तिरंगे, हर घर तिरंगा अभियान के तहत शुरू किया यह अभियान। तिरंगा अभियान के तहत मसूरी आईटीबीपी अकादमी में 72 फीट ऊंचा तिरंगा फहराया गया। देश की 75 चोटियों पर आईटीबीपी फहराएगा राष्ट्रीय ध्वज। तिरंगे को लेकर आरएसएस पर ओवैसी ने साधा निशाना। ओवैसी ने कहा, आरएसएस ने ही आजाद भारत का किया था विरोध, आरएसएस चाहता है देश का झंडा भगवा हो। चंडीगढ़ के पीजीआई और पंजाब के कई अस्पतालों में आयुष्मान योजना के तहत नहीं शुरू हुआ इलाज, पैसा बकाया होने की वजह से रोका इलाज। पीजीआई मामले पर अकाली दल का पंजाब सरकार पर हमला, कहा दिल्ली मॉडल लाने की बात की थी लेकिन पंजाब मॉडल को भी बर्बाद कर दिया। कांग्रेस ने भी मान सरकार को लिया आड़े हाथों, कहा पंजाब सरकार का ध्यान केवल विज्ञापन पर, गरीबों के इलाज पर नहीं है। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में पार्थ चैटर्जी और अर्पिता के विरोध में उतरी बीजेपी, पार्थ और अर्पिता का मुखौटा लगाकर प्रदर्शन किया। स्वतंत्रता दिवस के पहले दिल्ली में कड़ी सुरक्षा, लाल किले के पास लगाए गए 1000 कैमराज। एमपी के जबलपुर में बदमाश रियाज के अवैध घर पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया, आरोपी पर 2 दर्जन से ज्यादा केस है। हैदराबाद में शमशाद नगर निगम में वहां पर मस्जिद को ध्वस्त किया गया, 3 साल पहले अवैध तरीके से बनी थी यह मस्जिद। मध्य प्रदेश के भोपाल में मंदिर के शिवलिंग में तोड़फोड़ की गई, अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज हो गया है। एमपी के मुरैना में जल भराव से परेशान लोग सड़क पर भरे पानी पर प्रदर्शन किया। तमिलनाडु के कृष्णागिरी में नदी में डूब गए दंपति, एनडीआरएफ ने कड़ी मशक्कत के बाद दोनों को बचा लिया। एबीपी न्यूज की खबर का बड़ा असर, पंजाब के संगरूर में 3 दिन से बंद पड़े स्कूल का ताला खुल गया है, प्रशासन ने गांव वालों की मांगे अब मान ली है। कानपुर में मशहूर मैगजीन द वीक पर धार्मिक भावनाओं को भड़काने का आरोप लगा है, भगवान शिव की निर्वस्त्र फोटो छापने का हिंदूवादी नेता ने दर्ज कराई शिकायत। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में हेरोइन के साथ ड्रग तस्कर भी गिरफ्तार हो गया, 2 करोड़ रुपए नकदी भी जब्त हुई है। एमपी के होशंगाबाद में भीड़ ने गौ तस्करी के शक में युवक को पीटा, 10 के खिलाफ केस दर्ज हो गया है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में स्टील फैक्ट्री में गैस लीक हुई है, हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। एमपी के सागर में महिला पर मानव तस्करी का केस दर्ज हुआ, एक आरोपी कोलकाता से भी गिरफ्तार, 2 बच्चों को छुड़वाया गया है। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में अचानक सीमेंट की स्लैब धंसने से नाले में गिरा युवक को चोट नहीं आई। केरल के पलक्कड़ में भारी मात्रा में विस्फोटक जब्त हुआ है, 40 बक्सों में रखी थी 8000 जिलेटिन की छड़ें। हरियाणा के नरनौल में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है, 28 से ज्यादा पिस्तौल और हथियार इसके पास से मिले हैं। एमपी के ग्वालियर से 2 किलो सोने के साथ 2 शख्स गिरफ्तार हुए, 1 करोड़ से ज्यादा सोने की कीमत है। यूपी के पीलीभीत में एक युवक को खंभे से बांधकर पीटा गया, 20 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हो गया है। पंजाब के जालंधर में दिन दहाड़े बैंक लूट को अंजाम दिया गया, सब कुछ सीसीटीवी में कैद। जयपुर के सरकारी अस्पताल से 4 महीने का बच्चा गायब हो गया है, नकाबपोश बदमाश सीसीटीवी में कैद हो गया है, तलाश जारी है। हरियाणा के रेवाड़ी में बैंक खाते खुलवाकर बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है, इन्हीं खातों के जरिए लाखों का ट्रांजैक्शन होता था, आरोपियों की तलाश जारी है। दिल्ली में अंतर राज्य अवैध हथियार तस्करों के गिरोह का पर्दाफाश हुआ है, एमपी से दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में हथियारों की तस्करी होती थी। गुजरात के भरूच में बैंक में चोरी करने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, पैसे भी जब्त कर लिए गए लूट के। जयपुर में बारिश लोगों के लिए आफत बन गई है, बारिश की वजह से जगह जगह सड़कों पर जाम लग गया है। लैंडस्लाइड के बाद हिमाचल प्रदेश के सोलन में कालका शिमला ट्रैक बंद हो गया है, भूस्खलन की वजह से शिवालिक ट्रेन का इंजन टकरा गया। उत्तराखंड के धारचूला में उफान पर है नाले, जान जोखिम में डालकर रास्ता पार कर रहे हैं लोग। कोटद्वार के लोगों के लिए बारिश मुसीबत बन गई है, पानी की निकासी ना होने पर घरों में पानी भर गया है। रुड़की में नदी में फंस गए 2 युवक, अचानक नदी का जलस्तर बढ़ गया, गोताखोरों ने और रेस्क्यू टीम ने बचाया। यूपी के लखीमपुर खीरी में बारिश की वजह से घाघरा नदी और शारदा नदी का जलस्तर बढ़ गया है, प्रशासन ने आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया है। बिहार के गोपालगंज में गंडक नदी उफान पर है, लगातार बारिश के बाद खतरे के निशान से ऊपर बह रही है नदी। भोपाल में मूसलाधार बारिश हुई है, शहर के कई इलाकों में पानी भर गया है। कर्नाटक के कलबुर्गी में भारी बारिश की वजह से सड़कों पर सैलाब आ गया है, लोगों की बढ़ गई है मुसीबत। आंध्र प्रदेश के कडप्पा में बाढ़ आ गई है, पानी में फंस गए हैं लोग, लेकिन रेस्क्यू कर बचा लिया गया। कर्नाटक के तुमकुर में बारिश के पानी में फंस गई बस, रस्सी के जरिए बस में बैठे लोगों का रेस्क्यू किया गया। दिल्ली में बदला मौसम, दिल्ली के कई इलाकों में बारिश हुई, कुछ देर की बारिश ने गर्मी से राहत जरूर दी। अल-कायदा चीफ जवाहिरी की मौत पर तालिबान ने बयान जारी कर दिया है, अमेरिकी कार्रवाई को दोहा समझौते का उल्लंघन बताया है।
कंबोडिया में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आसियान के देशों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की है। आसियान बैठक में यूएस सेक्रेटरी एंटनी ब्लिंकन ने विदेश मंत्री जयशंकर से मुलाकात की, बहुत मुद्दों पर बातचीत। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बैनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।